वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। मैथमेटिक्स की यह क्लास नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले 4 क्लासेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कि हमने यूनिट 1 को कवर किया हुआ है। ठीक है, यह है यूनिट सेकंड, जिसका नाम है साधारण और दशमलव भिन्न। अंग्रेजी में इसे सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, यदि आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो आपके लिए ही है ना। हमने यहाँ पर मैथ्स को बिल्कुल बेसिक से समझा है। ठीक है, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है, अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वर्तमान में होने वाली ये एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2, रेलवे, ग्रुप डी, एमपी पुलिस या और भी अदर एग्जाम्स जिनमें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे पढ़ने से पहले आप एक पेन और पेपर ले लें, ताकि वहां आप अपनी एक नोट्स तैयार कर सके। ठीक है, तो आप उसमें हेडिंग डालेंगे साधारण एवं दशमलव भिन्न, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह भिन्न आखिर होती क्या है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किस रूप में? पी बाय क्यू के रूप में। तो यह भिन्न कहलाती है। बस शर्त यह है कि क्यू जो है इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें हम पी बाय क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर कि क्यू 0 ना हो, यह भिन्न कहलाती है। इस प्रकार से लिखी हुई संख्याओं में ऊपर का हिस्सा यानी कि पी जो होता है, यह कहलाता है अंश। ठीक है, तथा नीचे का हिस्सा यह कहलाता है हर। ठीक है, अगर मैं कहूं एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझे, जैसे कि मैं 3/5 ये मैंने लिखा हुआ है, तो ये एक भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, जहां पर कि 3 क्या है, इस भिन्न का अंश है, तथा 5 जो है इस भिन्न का हर है। ठीक है, तो सिंपल यही है, इसे ही हम भिन्न कहते हैं। अब भिन्न क्या होती है? एक्चुअल में भिन्न होती है 2 प्रकार की। ठीक है, भिन्नों के प्रकार के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे भिन्न के प्रकार। ठीक है दोस्तों, भिन्न जो होती है यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? तो एक इसमें आप लिखेंगे साधारण भिन्न, तथा दूसरी होती है दशमलव भिन्न, जो कि हमारे चैप्टर की हेडिंग भी है। ठीक है, अब साधारण भिन्नों के प्रकार में हम देखेंगे तो साधारण भिन्न जो होती है टोटली 6 प्रकार की होती है, तो दशमलव भिन्न जो होती है यह टोटली 3 प्रकार की होती है। आइए इनके बारे में हम एक समझ लेते हैं। ठीक है, 6 प्रकार कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। साधारण भिन्न जो होती है यह होती है संक्षिप्त भिन्न, दूसरी होती है उचित एवं अनुचित भिन्न, तीसरा आप लिखेंगे मिश्र भिन्न, चौथा आप लिखेंगे व्युत्क्रम भिन्न, पांचवा आप लिखेंगे सतत भिन्न, और अंतिम आप लिखेंगे संयुक्त भिन्न। तो ये 6 प्रकार की जो साधारण भिन्न होती है। ठीक है, दशमलव भिन्नों के 3 प्रकार होते हैं। इनमें पहला प्रकार होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, दूसरा प्रकार होता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, इस पुनरावृत्त के आगे ही शुद्ध लग जाएगा, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तीसरा प्रकार होता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, प्रथम प्रकार के आगे ही मिश्रित लग जाएगा, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो ये 3 प्रकार की दशमलव भिन्न होती है। आइए अब हम इन सभी प्रकार की भिन्नों का विस्तार में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हेडिंग आप डाल देंगे आप भिन्नों के प्रकार। प्रथम आप लिखेंगे संक्षिप्त भिन्न। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न होती क्या है ना। सबसे पहले आप लिखेंगे सिंपल फ्रैक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में साधारण भिन्न। तो वे भिन्न जिनका हर
ठीक है, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, p बाई क्यू एक भिन्न है, इसका हर क्या है, q। यह जो q हो 10 की घात के रूप में ना हो, 10 की घात के रूप में ना हो, 10 की घात के रूप में क्या हो, ना हो, तो यह कहलाती है सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिए 3/7, 5/7, 3/11। तो इस प्रकार के जो भिन्न है यह साधारण भिन्न कहलाती है, सिंपल फ्रैक्शन कहलाती है। इनमें क्यू क्या होता है, हर होता है, जो कि क्या होता है 10 की घात के रूप में ना होकर कोई अन्य संख्या होती है ना। जैसे ये 10 की घात के रूप में ना होकर कोई अन्य संख्या है, तो यह कहलाएगी आपकी सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, वही मैं आपको बताता हूँ कि दशमलव भिन्न क्या होती है। दशमलव भिन्न से मतलब ऐसा है कि जिसका हर, है ना, अब भिन्न तो वही रहेगी p बाई क्यू, और q क्या रहेगा आपका, हर रहेगा। यह 10 की घात के रूप में होता है, 10 की घात के रूप में होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं 2/10, 3/10, 5/100। तो ये क्या होगा, हर जो होगा वह 10 की घात के रूप में होगा, तो यह क्या कहलाएगी, आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब हम साधारण भिन्नों के प्रकार को समझते हैं, सिंपल फ्रैक्शन के प्रकार को समझते हैं। जैसे पहला प्रकार हमने लिखा था संक्षिप्त भिन्न, अब यह हमारी हेडिंग के रूप में होगा। ठीक है, संक्षिप्त भिन्न क्या होती है ये हम देखेंगे। तो इस प्रकार की भिन्न जिसमें कि अंश और हर, यानी कि भिन्न के ऊपर का हिस्सा, यानी कि अंश वाला हिस्सा और हर वाला हिस्सा अभाज्य हो, यानी कि एक दूसरे के पहाड़े में न आता हो या एक दूसरे का गुणनखंड ना हो, तो इस प्रकार की भिन्न को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। क्या किसे कहते हैं कि अंश एवं हर एक दूसरे के गुणनखंड ना हो, अभाज्य हो, तो यह संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं जैसे कि 3/7 या 4/11। अब 4 और 11 क्या है, एक दूसरे के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। वैसे ही 3 और 7 एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं क्या, नहीं आते। ये क्या है, परस्पर एक दूसरे से अभाज्य है। ठीक है, तो यह क्या कहलाएंगे, संक्षिप्त भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, यदि मैं 3/7 लिख दूं तो यह कहलाएगा संक्षिप्त भिन्न। यदि इसके स्थान पर मैं लिख दूं 6/12 या मैं लिख दूं 3/6, चूंकि 3 और 6 ये गुणनखंड है, एक दूसरे के पहाड़े में आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं, सॉरी आ सकते नहीं, आते हैं, तो यह संक्षिप्त भिन्न नहीं हुई, क्योंकि इसका एक सिंपल फॉर्म क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये इसका एक सिंपल फॉर्म होगा। ये 1 2 दोनों भिन्न एक जैसी ही है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, संक्षिप्त भिन्न कहेंगे, और इसे हम संक्षिप्त भिन्न नहीं कहेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं उचित और अनुचित भिन्न क्या होती है। ठीक है, उचित और अनुचित भिन्न। तो सबसे पहले आप देखेंगे उचित भिन्न क्या होती है। तो ऐसा भिन्न, यानी कि p बाई क्यू एक भिन्न है। तो ऐसा भिन्न जिसमें कि अंश छोटा हो, किससे, हर से, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, तो इस प्रकार की भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। ठीक है, जैसे कि 2/5, 3/7, देख सकते हैं कि 3 छोटा है, 7 बड़ा है, यह कहलाएगी आपकी उचित भिन्न। उसी प्रकार अनुचित भिन्न, जब क्या हो कि अंश बड़ा हो जाए और हर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं 7/4, 7 बड़ा है, 4 छोटा है, तो इस प्रकार की भिन्न अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रकार देखते हैं मिश्र भिन्न। तो वे भिन्न जिसमें कि एक पूर्णांक और एक भिन्न हो। ठीक है, क्या हो, एक पूर्णांक हो प्लस एक भिन्न हो, तो इस रूप में लिखी गई भिन्न पूर्णांक प्लस भिन्न के रूप में, या पूर्णांक और भिन्न के रूप से मिलकर बनने वाली जो भिन्न होती है, बनने वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, ये लिखा हुआ है 3 सही 2/5। ठीक है, यह क्या है, एक मिश्र भिन्न का प्रकार है, यानी कि जो भिन्न इस रूप में लिखी हो x p बाय क्यू। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगी, आपकी मिश्र भिन्न कहलाएगी। आई होप कि इसमें सिंपल है, कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है, आपको सिर्फ सिंपल ही याद रखना है ना। अब हम देखते हैं अगला प्रकार जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम भिन्न, है ना। इसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, इनवर्स फ्रैक्शन। ओके, तो जब कोई भिन्न लिखा हुआ हो, कैसा क्या हो, कोई भिन्न एक लिखा हो p बाय क्यू के फॉर्म में, अब इसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम भिन्न निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंश को हर में परिवर्तित कर देना है तथा
हर को अंश में परिवर्तित कर देना है। तो इससे जो प्राप्त होने वाली व्युत्क्रम भिन्न वो होगी Q बाय P। वो क्या होगी? वो होगी Q बाय P। यानी कि इस भिन्न में जो अंश है वो हर बन जाएगा, तो हर जो है वो अंश बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे व्युत्क्रम भिन्न। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 3/8, 3/8 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 8/3 होगा। 3/8 का क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार है सतत भिन्न, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। सतत भिन्न यानी कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। तो जो भिन्न इस रूप में लिखी हुई हो, किस रूप में? इस रूप में लिखी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे? सतत भिन्न कहेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ? 2/2/4 1/5 1/5/6। तो इस प्रकार की भिन्नों के सरलीकरण में हमें ध्यान रखना होता है कि हम नीचे से ऊपर की ओर सरल करते हुए चलते हैं। ठीक है, हम कैसे चलेंगे? नीचे से ऊपर की ओर सरल करते हुए चलेंगे। इस भिन्न को मैं आपको सरल करके दिखा देता हूँ, है ना। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। इसे हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस 5/6 + 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर 6 एकम 6 और 5 11/6। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + 2/4 + 1/11/6। ठीक है, इस फॉर्म में लिखता हूँ। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 क्या हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा, 11 नीचे रह जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + 2/4 + 6/11। अब इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 11 चौके 44, 44 और 6 50/11। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + 2/50/11। ठीक है, अब यह 11 क्या हो जाएगा? यहाँ ऊपर चल जाएगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 + 11 × 2/50। ठीक है, अब इसे मैं वापस सिंप्लीफाई करूंगा तो 50 का गुणा इसमें होगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। 50 दूनी 100 और 11 दूनी 22, 122/50। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस रूप में हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इस रूप में जो भिन्न हमें दी हुई होगी वह क्या कहलाएगी? सतत भिन्न कहलाएगी। ओके, चलिए अंतिम प्रकार देखते हैं साधारण भिन्न का। यह है संयुक्त भिन्न। ठीक है, तो ऐसा भिन्न जिनके अंश में कोई भिन्न दिया हुआ हो और हर हो, या हर में कोई भिन्न दिया हुआ हो और अंश जैसा अंश हो, या अंश और हर दोनों में ही भिन्न दी हुई हो, उसे हम कहेंगे संयुक्त भिन्न। ठीक है, जैसे कि अंश सिंपल दिया हो किसी एक अंक का और नीचे में कोई एक भिन्न हो। ठीक है, यह क्या कहलाएगी? संयुक्त भिन्न कहलाएगी। इसी प्रकार अगर यहाँ x/y है q के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो भी यह संयुक्त भिन्न कहलाएगी, या x/y और p/q इस रूप में भी अगर कोई भिन्न हमें दी हुई हो तो यह संयुक्त भिन्न कहलाएगी। इसे हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रकार देखते हैं दशमलव भिन्न। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनका जो हर होता है वह 10 की क्या हो? घात के रूप में हो, तो वह क्या कहलाती है? आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। दशमलव भिन्न के 3 प्रकार थे। टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स इसके होते हैं। पहला टाइप क्या था? पुनरावृत दशमलव भिन्न। आइए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा दशमलव भिन्न, ठीक, ऐसा दशमलव भिन्न जिनमें किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होती हो या किसी अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती हो, वह क्या कहलाता है? दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यह हमें दिया हुआ है 2/3। ठीक है, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? 0.6666 एंड सो ऑन। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ 6 जो एक अंक है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहेंगे। इसे हम 2/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे दशमलव भिन्न के रूप में हमें लिखना हो तो इसे हम क्या लिखेंगे? 0.6 की बार। जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हमें क्या करते हैं? हम एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं जिसे कि हम बार कहते हैं। तो यह क्या होगी? आपकी पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होगी। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है 22/7। ठीक है, जो क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है ना। तो इसमें इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालें तो क्या आएगा? ये आएगा। इसमें क्या हो रहा है? 142, ये 142857
सिर्फ इतने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार यदि दशमलव के बाद, इस प्रकार यदि किसी संख्या में दशमलव के बाद किसी अंक की पुनरावृत्ति हो, किसकी पुनरावृत्ति हो, किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहेंगे। तथा जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम लाइन खींच देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार। ठीक है, तो यह होती है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। चलिए अगला प्रकार देखते हैं, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें कि दशमलव के बाद, ऐसी पुनरावृत्त भिन्न जिनमें कि दशमलव के बाद सभी संख्याएं, है ना, जैसे एक्स वाई मैं लिख दूं, ठीक है, 0.xyz, तो जितनी संख्या होती है सभी संख्याओं के किसी एक पर्टिकुलर पेयर की, है ना, संख्याओं में किसी पर्टिकुलर पेयर की सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है, कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हम उसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या बिना बार के नहीं बचेगी, सभी संख्याओं की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी, तो उसे हम कहेंगे शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अगर हिंदी आपको आती है तो यहाँ परिभाषा आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल जो कि बुक में ही दिया हुआ है उसे मैं लेता हूँ 0.3 की बार। ठीक है, इसमें 3 एक सिंगल संख्या है, अब इसकी पुनरावृत्ति होगी। अगर इसे मैं साधारण रूप में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे 0.3333 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन 3 की क्या हो रही है, यहाँ पर जो एक अंक है 3, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। अतः मैं ये कह सकता हूँ कि 0.3 जो क्या है, एक 3 की बार जो है यह एक शुद्ध पुनरावृत्त भिन्न है। उसी प्रकार 0.57 की बार, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 0.57 ये अनंत तक के 57 का जो पेयर है यह रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो यह भी एक क्या होगी, एक शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होगी। अब इस शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न से हम एक साधारण भिन्न कैसे प्राप्त करें, इसका एक प्रोसेस होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कि जैसे हमें कोई भिन्न दी हुई है, जैसे कि ये पहली भिन्न दी हुई है 0.3 की बार, क्या दिया हुआ है, 0.3 का बार, इसे एक ही फॉर्म में है, यह है एक दशमलव भिन्न के फॉर्म में। अब मुझे इसका क्या बनाना है, मुझे इससे कन्वर्ट करना है साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न का फॉर्म क्या होता है, p/q होता है। ठीक है, इसे p/q के फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि दशमलव के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार लिखी हुई है ना, तो उसे तो हम रहने ही देंगे, दशमलव क्या करेंगे, हटा लेंगे। ठीक है, दशमलव को हटा दूंगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 0.3 मैं इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बार नहीं लगाना है ना, 0.3 दशमलव को हटाकर बाकी संख्याओं को मुझे एज इट इज लिख देना है। तथा जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, 9 लिखना है। यहाँ पर सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि एक बार लगा हुआ है, तो मैं एक बार 9 लिख दूंगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/9 लिख सकता हूँ। और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो 0.3 का 1/3 हो जाएगा, है ना। तो 0.3 क्या है, यह एक दशमलव भिन्न है, और इसी का जो फॉर्म है 1/3 यह एक साधारण भिन्न है, और दोनों क्या है, एक ही चीज, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। चलिए ये दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है 0.57। ओके, 0.57 की बार। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, दशमलव को हटाकर सभी संख्याओं को एज इट इज मुझे लिख देना है। 0.57 मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि बार क्या है, 2 संख्याओं के ऊपर है, तो मैं इसे 2 बार 9 लिख देता हूँ, अर्थात 57/99 0.57 की बार का साधारण भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, अगर मैं कोई एक संख्या लिख दूं 0.4279 की बार, है ना, ये क्या चल रहा है, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4279 कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, 4 संख्याओं के ऊपर, तो मैं इसमें क्या करूंगा, 4 बार 9 लिख दूंगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में परिवर्तित करते हैं। चलिए अगला प्रकार हम देखते हैं, जो कि क्या है, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। तो दशमलव के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती है तथा कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त में क्या हो रहा था,
कि 0.192 इसमें क्या सभी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता था, अर्थात दशमलव के बाद की सभी संख्या पुनरावृत्त हो रही थी। लेकिन मिश्रित प्रकार की पुनरावृत्त भिन्न में क्या होगा, 0.192 तो होगा, लेकिन इसमें से कुछ संख्या ऐसी होगी जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही होगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में इस 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 92 की हो रही है। ठीक है, तो कुछ दशमलव के बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ 0.19 की बार है ना, 3.23 की बार। ठीक है, इसमें 22 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यह क्या कहलाएगी, मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न कहलाएगी। अब हम जिस मिश्रित टाइप की पुनरावृत्त भिन्नों को साधारण भिन्नों में किस प्रकार से बदलेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ 0.27 की बार, 0.27 की बार। तो इसमें हमें करना क्या होता है, कि जो संख्या दी हुई है दशमलव के बाद की, उसे तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, 27 हमें दिया हुआ है, 27 हम इसमें ज्यों का त्यों लिख देंगे, तथा इसमें से उस संख्या को घटाएंगे जिस पर की बार नहीं लगा हुआ है। तो इस संख्या में 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 को मैं क्या करूंगा, इसमें से घटा दूंगा। तो नीचे में क्या लिखूंगा, जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है उतने बार तो हम इसमें 9 लिखेंगे, तो जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतने बार हम इसमें क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, एक बार 9 लिख दिया। तथा इसमें 2 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, अर्थात सिर्फ एक संख्या है दशमलव के बाद जिसके ऊपर की बार नहीं लगा हुआ है, तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ पर 0 लिख दिया। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। इससे हम क्या कहेंगे, 25/90। तो 25/90 क्या होगा, 0.27 की बार का सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, साधारण भिन्न होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं 0.2956। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले तो इस संख्या को एज इट इज लिख देंगे, 2956 मैंने इसे एज इट इज लिख दिया। उस संख्या को घटाएंगे जिसपे ऊपर की बार नहीं लगा हुआ है, 29 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 29 को हमने क्या किया, घटा दिया। तथा जितने बार संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतनी बार मैं इसमें क्या करूंगा, 9 लिखूंगा। 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है 5 और 6, तो मैंने 2 बार यहाँ पर 9 लिख दिया। तथा 2 संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो मैंने 2 बार इसमें 0 लिख दिया। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो यह आएगा 2927 डिवाइडेड बाय 9900। ये इसका क्या हो गया, साधारण भिन्न का रूप हो गया। अब ये क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ इसे आप समझ जाइए। 371 को एज इट इज इनने उतारा है, 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है तो 3 को इसने क्या किया, माइनस कर दिया। 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है इसलिए 2 बार 99 लिखा गया है। तो 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ एक संख्या के ऊपर, तो एक बार हमने क्या लिख दिया, इसमें 0 लिख दिया, और ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में कैसे बदलें, इसके लिए आप एक होमवर्क आप लिख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख दीजिएगा 0.7925, इसमें 25 के ऊपर बार है। दूसरा क्वेश्चन है 0.13726, इसमें 3726 के ऊपर बार है। तथा तीसरी संख्या आप लिखिए 0.121। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 के ऊपर बार है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर इस रूप में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आया। तो इसी बात के साथ मैं आज की क्लास क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में हम भिन्नों पर लगने वाली संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे अगली क्लास में, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे हम ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शंस दशमलव भिन्नों को, साधारण भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार गुणा किया जाता है और भाग किया जाता है। उसी प्रकार दशमलव भिन्नों के साथ भी कौन कौन सी संक्रियाएं किस प्रकार से काम करती है उसे हम जानेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूं। यदि यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो
ठीक है, तो आप हमारी क्लास को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप अवश्य कीजिए। ठीक, थैंक यू दोस्तों।